नमस्ते। अभी जो हालात है कोविड-19 में, अ, एक तो क्या है कि हम लोग सभी लोग लॉकडाउन में हैं और थोड़ी शांति से लोग लॉकडाउन में रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप बातचीत करते रहें। सबसे पहले तो दिक्कत है कि लोगों को राशन की कमी आ रही है। राशन की कमी में जो बीपीएल परिवार हैं या जिनके पास राशन कार्ड है या अन्य सुविधाएं हैं, जिससे कि सरकार को ये जानकारी में है कि ये लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं और इन्हें दिक्कत है, ऐसे वर्ग के लिए सभी राज्य के सरकार ने कुछ कुछ व्यवस्था की है। इसमें बिहार की भी व्यवस्था अच्छी है और अन्य राज्यों की भी व्यवस्था अच्छी है, केंद्र सरकार की भी व्यवस्था अच्छी है। कुछ कुछ चीज़ों पे थोड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार को मालूम है कि मीडियम क्लास फैमिली, खासकर लोअर मीडियम क्लास फैमिली, जिनके पास किसी भी तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं है कि उनको गरीब हैं या अभी तत्कालिक वो परेशानी में आए हैं। मान लीजिए कि कोई भी शख्सियत जिनका परिवार का इनकम जो है सालाना 60,000 के नीचे है, वो बीपीएल परिवार में अंकित हैं। और सभी को मालूम है कि पूरे देश में, बिहार में और सभी राज्य में बीपीएल परिवार की जो सूची है उसमें बहुत सारा घपला है। मतलब जो लोग बीपीएल के लायक नहीं हैं वो बीपीएल परिवार की सूची में है, और जो लोग बीपीएल के लायक हैं वो बीपीएल परिवार के बाहर हैं। तो एक तो वर्ग ऐसा है कि जिसको ये दिक्कतें आ रही है, दूसरा वर्ग वैसा है कि जो कि 60,000 सालाना इनकम से ऊपर है, जिनको पक्का का मकान है ना, और वो बीपीएल लिस्ट में नहीं है। अब ऐसे लोगों की नौकरी चाकरी भी छूट गई है, तो ऐसे लोग जो हैं बहुत मुश्किल में हैं। ग्रामीण क्षेत्र में एक अच्छाई ये है कि पूरा गांव, पूरा समाज एक दूसरे के परिवार की देखरेख कर रहा है, और यही भारत का एक बहुत सशक्त पहलू है कि हमारे ग्राम निवासी जो हैं और हमारे वहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस कार्य को कर रहे हैं। क्योंकि हमें इस बात की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाती है आम लोगों से ज़्यादा, क्योंकि अधिकतर जनप्रतिनिधि जो हैं वो हमारे से टच में हैं, क्योंकि हमारे बीपीएल कार्यालय से लगातार इनको फोन भी जाता है और इनके द्वारा भेजे गए काम का भी निष्पादन होता है। शहरी क्षेत्र में जो है ऐसे परिवार एक दूसरे से मांग भी नहीं पा रहे, और ना शहरी क्षेत्र में भय के कारण लोग बाहर आ भी रहे हैं। और चूंकि ऐसा जीवन शैली है कि लोग आपस में 150 घर भी नहीं मिलते हैं आम दिनों में भी, तो नेचुरल है कि ऐसे परिवार कौन कहाँ रह रहा है इसकी कोई जानकारी उनके पड़ोसियों को भी नहीं है। बीपीएल सेवा जो है, हम लोग ऐसे लोगों को की बातों को लगातार उठा रहे हैं और सभी जगह से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस कैपेसिटी में नहीं है कि हर एक आदमी को अनाज बांट सकें, या हम लोगों के पास कोई बाहर से फंडिंग नहीं है या किसी समाज से फंडिंग नहीं है कि जो हम लोगों को फंड दे और हम लोग जो है उस फंड के आधार पे हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करें। ये हम लोगों का मूल रूप से एक दूसरे का सहयोग, एक दूसरे का परिचय, वही अभी बहुत काम आ रहा है। फिलहाल जो भी मिडिल क्लास फैमिली हैं या लोअर मिडिल क्लास फैमिली हैं जिनको कंस्ट्रेन है, वो बीपीएल सेवा से कनेक्ट करें। हम लोग प्रयास करेंगे कि उनके गंतव्य तक वो राशन पानी पहुंच जाए, जिस भी माध्यम से पहुंचे। सरकार से भी हम लोग हेल्प ले रहे हैं, सरकार के पदाधिकारी को भी हम लोग डिटेल्स भेज रहे हैं। दूसरी बात, ग्रामीण क्षेत्र में भी कई लोगों का राशन कार्ड जो है वो उसको डीएक्टिव किया गया था, क्योंकि कुछ कुछ राशन कार्ड गलत लोगों ने बनाया हुआ था। लेकिन इसमें भी कुछ कुछ जगहों पे थोड़ी त्रुटियां हैं, उसको लेके कुछ मुखिया जो हैं ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत से मुखिया, उन लोगों ने हमें डिटेल्स दिया है, जो कि हमने एसडीएम भागलपुर को भी दिया है।
और जैसे जैसे ये होता है सरकार के सहयोग से हम लोग इस काम को कर पाएंगे। एक बात ध्यान रखें कि हम लोग किसी भी राज्य के सरकार के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा है कि इस माहौल में किसी भी प्रकार का राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी सभी स्तर से राष्ट्रनीति होनी चाहिए, राज्य नीति होनी चाहिए। हमारा जो प्रथम कर्तव्य है कि हम लोग जब तक जो रिसोर्स हैं हमारे पास में, उन रिसोर्स से हम मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट्स दे पाएं, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहें और किसी भी प्रकार का, क्योंकि देखिए हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, राशन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में कई लोगों को अभी विगत 3 दिनों में कई लोगों को बाहर से अपने अपने गंतव्य पे आना था। इनके लिए परमिशंस की आवश्यकता थी। अभी भी कई लोगों की जरूरत थी। अभी जिला परिषद की जो डिप्टी चेयरपर्सन है, उनका परिवार से भी फोन आया था कि कुछ लोग बाहर फंसे हुए हैं। इस तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक साधारण इंसान जितना कर सकता है उतना करने का प्रयास तो कर रहे हैं। आप सभी लोगों से आग्रह है कि कोई धन दान किसी को ना दे, सिर्फ अपने आस पड़ोस के लोगों को जानकारी दे दें कि किन्हीं को भी यदि राशन का दिक्कत हो रहा हो तो आप उसके सहायता के लिए आगे हैं। अब इसके लिए भी आपको किसी के घर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके मोहल्ले का जो राशन का दुकान है उसको आप खबर कर दीजिए कि अमुक 4 आदमी को आप राशन थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं। उसको मालूम है कि कौन आदमी उसके यहाँ बिना पैसे का उधार के लिए पहुंच रहा है। जब हमारी इच्छा होगी कि हमें 2000 का राशन बंटवा देना है तो उनके वो जो जेंटलमैन है, दुकानदार, वो आप तक कनेक्ट करा देंगे। आप घर बैठे ही उनको हेल्प कर पाएंगे। और इस बात को माने आप कि शहर में जो है अभी 50% लोग जो हैं, चाहे बीपीएल हो या लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो, ये राशन के दिक्कत में है। तो लोअर मिडिल क्लास एंड बीपीएल परिवार को सरकार ने ध्यान दे दिया है। बच जाते हैं मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। इसको हम एक दूसरे पड़ोसी मिलके इसका ध्यान दे दें। हमको लगता है कि ये मुसीबत ओवर हो जाएगा। 20 तारीख के बाद कई जिलों में आपको थोड़ा रिलैक्सेशन है। देखते हैं कि किस प्रकार से सरकार उसमें कार्य करती है। 3 मई तक फिलहाल मान के चलिए कि हम लोग लॉकडाउन में हैं। अगर बढ़ने की स्थिति होगी, जहां भी कंट्रोल नहीं होगा, वहां सरकार अपना जो डिसीजन लेगी वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम लोग इस बात को मान के चलें कि जब तक सरकार का लॉकडाउन है, जब तक सरकार इसके लिए हमें बाहर जाने की अनुमति नहीं देती है, हम लोग शांतिपूर्वक घर में रहें। और सब सुविधा के लिए, सब दिक्कतों के लिए आप हमें याद करें। हम आपकी सहायता के लिए हैं। और एक बात ध्यान रखें, हम सरकार नहीं है, इसलिए हमसे आप बातें शेयर करें। हम प्रयास करेंगे कि आपको मिल जाए। और ना मिलने से बहुत ज़्यादा नाराज मत होइएगा। थोड़ा बहुत नाराज होइए, लेकिन बहुत ज़्यादा नाराज मत होइएगा। क्योंकि एक जो महिला है वो हमारे साथियों पे बहुत ज़्यादा नाराज हो रही थी कि उन्होंने 20-22 आदमी का डिटेल्स भेजा था, अभी तक राशन नहीं मिला है। और ईश्वर की दया से फिर मेरे नॉलेज में दोबारा आया तो उसको राशन मिल गया। ये बहुत खुशी की बात है। इसलिए बहुत नाराज मत होइए। देखते हैं हम लोग क्या क्या कर पाते हैं। और एक बात और भी ध्यान रखिए, ये जो सेवा है एकदम निष्पक्ष भाव से है। इसके बदले में, ठीक है, हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं, बट इसके बदले में आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे कि हमने आपको खाना खिलाया, हमने आपकी सेवा किया, इसके बदले आप हमें वोट दे नहीं। हाँ, वोट मांगेंगे जब हम आपके परिवार को स्वरोजगार से जोड़ेंगे और आपको शिक्षा से जोड़ के आपको गरीबी से बाहर निकालेंगे, वोट मांगेंगे। लेकिन कोविड-19 के द्वारा कोई भी हमारा सेवा कार्य, उसके अगेंस्ट में मुझे कोई भी इंसान वोट ना दे या हमारे लोगों को नहीं दें, या हम लोग कभी भी आपको इस बात का एहसास नहीं दिलाएंगे कि इस तरह का महामारी में हमने आपसे सेवा के बदले कुछ मांगा। धन्यवाद। मेरा नंबर याद रखिए। और हम लोग देश के किसी भी कोने में आपकी सहायता कर पा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय बिहार।